सियावर श्री रामचंद्र जी की जय। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। इस वनवास के बाद जब वह अयोध्या नगरी लौटे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया। इसी के बाद से इस दिन को दिवाली के त्योहार के तौर पर मनाया जाने लगा। क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला? 10, 12, 13 या 15 वर्ष का क्यों नहीं? महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण के अनुसार रानी कैकेयी जी की जिद की वजह से ही भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ था। दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी जी ने राजा दशरथ जी से ये वचन मांगा। उन्होंने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी तथा श्री राम जी को 14 वर्ष वनवास देने का वचन मांग लिया। राजा दशरथ जी ये वचन देते वक्त बेहद दुख की अवस्था में थे, लेकिन वचनबद्ध होकर वह कुछ नहीं कर सके। श्री राम जी भी इसका विरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रानी कैकेयी जी ने श्री राम जी के लिए 10, 12, 13 या 15 नहीं बल्कि 14 साल के वनवास का वचन मांगा, क्योंकि वह इससे जुड़े प्रशासनिक नियम जानती थी। त्रेता युग में उस समय यह नियम था कि यदि कोई राजा अपनी गद्दी को 14 साल तक छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यही वजह रही कि रानी कैकेयी जी ने श्री राम जी के लिए पूरे 14 वर्ष का वनवास मांगा। हालांकि रानी कैकेयी जी के ही बेटे भरत जी ने उनकी इस चाल को कामयाब नहीं होने दिया और श्री राम जी की गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। जब श्री राम जी वनवास पूरा करके लौटे तो भरत जी ने उन्हें उनकी राजगद्दी ससम्मान वापस कर दी। वहीं द्वापर युग में यह नियम था कि अगर कोई राजा 13 साल के लिए अपना राजकाज छोड़ देता है तो उसका शासन अधिकार खत्म हो जाता है। इसी नियम की वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की बात रखी थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस जानकारी को अन्य भक्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय।